एक बार दिल्ली दरबार में सम्राट अकबर का एक दरबारी किसी शर्त पर बीरबल से हार गया। भरे दरबार में सबके सामने उसे नीचा दिखाना पड़ा। इस बात पर वह मन ही मन बहुत लज्जित हुआ और उसने अपने को बहुत अपमानित महसूस किया। उसने सोच लिया कि समय आने पर वह बीरबल से अपने अपमान का बदला अवश्य लेगा। कुछ दिनों के बाद यात्रा का बहाना कर उसने बादशाह से छुट्टी ली और अपना नाम पता बदलकर बहुरूपिये के करतब दिखाने लगा। बहुत जल्द वह इस कला में दक्ष भी हो गया। जंगल के जानवरों से लेकर पशु पक्षी तथा स्त्री पुरुष की नकल उतारते समय मालूम ना होता था कि यह सचमुच कोई दूसरा आदमी है। इस कला में माहिर होने के बाद जब वह दिल्ली लौटा तो तरह तरह के स्वांग रचाकर लोगों को दिखाने लगा। धीरे धीरे सारे शहर में उसके अभिनय का प्रशंसा होने लगी। बादशाह के कानों में जब यह बात पहुंची तो उसका कमाल देखने की इच्छा प्रबल हुई। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया और सारी जानकारी ली। बहरूपिया बोला, हुजूर, मैं शेर का अभिनय बहुत अच्छी तरह कर ले सकता हूँ, किंतु उसमें किसी का खून हो जाने की संभावना भी है। यदि आप एक खून की माफ़ी दे दें तो मैं आपको अपना कमाल बखूबी दिखा सकता हूँ। ऐसे समय में आपके दीवान का भी वहाँ रहना जरूरी है। अकबर ने उसे एक खून की माफ़ी दे दी। जब बहरूपिया अपने घर लौट गया तो बादशाह ने बीरबल से बोला, बीरबल, स्वांग के समय तुम्हारा वहाँ रहना जरूरी है। यदि तुम ना रहोगे तो बहरूपिया शेर का स्वयं नहीं दिखा पाएगा। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा स्वीकार कर ली, किंतु बहरूपिये की बातों से उसने जान लिया कि दाल में अवश्य कुछ काला है। दूसरे दिन ठीक समय पर बीरबल दरबार में हाजिर हो गया। इधर शेर का स्वांग बनाकर बहरूपिया भी उछलता कूदता दरबार में आ पहुंचा। उसकी कला चातुरी को देखकर दर्शक मोहित हो उठे। बादशाह भी अत्यंत प्रसन्न हुए। इतने में वह बनावटी शेर उछलकर बीरबल के ऊपर आ झपटा। लोगों को लगा कि जैसे वह बीरबल को मार डालेगा। उसे मारने का विचार से बहरूपिया अपनी खाल के अंदर चाकू छुपाकर रखे हुए था, लेकिन बीरबल पर उसका वार खाली चला गया। बीरबल को यह बात पहले से ही मालूम थी कि उसके साथ अवश्य किसी तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। अंततः वह कुर्ते के भीतर मजबूत कवच पहनकर गया था, जिसके कारण बहरूपिये का अस्त्र उसके शरीर पर असर ना कर सका। बादशाह ने जब देखा कि बीरबल को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा, वह शेर के झपट्टे से बच निकला है, तो वह बहुत प्रसन्न हुए। बात को छुपाने के अभिप्राय से बीरबल ने भी बहरूपिये की बहुत प्रशंसा की। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बहरूपिये ने कमाल दिखाया है, अब इसे क्या इनाम देना चाहिए? बीरबल बोला, हुजूर, यदि आप प्रसन्न हैं तो इसे 1 साल के लिए दीवान के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? यह सुनकर बहरूपिये का रोम रोम खुशी से नाच उठा। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली, किंतु बीरबल ने एक शर्त रखी। यदि बहरूपिया सती का स्वांग करके दिखाए तभी उसे दीवान बनाना जाना चाहिए। बादशाह ने बहरूपिये को आदेश दिया कि बीरबल की इच्छा के अनुसार तुम्हें सती का स्वांग अवश्य दिखाना चाहिए, और यदि उसमें तुम चूक गए तो दीवान बनने की जगह तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। बहरूपिये को राजा का आज्ञा माननी पड़ी। दूसरे दिन सती का रूप धारण कर वह दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने उसकी दवा दारू का इंतजाम पहले से ही कर रखा था। पत्थर के कोयले का एक बड़ा कुंड पहले से ही धधक रहा था। देखते ही बहरूपिये के होश ठिकाने आ गए। उसने समझ प्रवेश किया, यह स्वांग नहीं दिखाया जा सकता, और जहाँ कुंड में गिरा वहीं प्राण के निकलते देर न लगेगी। यह देखकर उसका मन डमाडोल हो गया। मन में आया, बादशाह से सराह लिया कि बीरबल ने बदला लेने के लिए यह खुरापात खड़ी की है
और अब इससे बचकर निकलना मुश्किल ही नहीं असंभव भी है। बिना अग्नि प्रवेश किए यह स्वयं नहीं दिखाया जा सकता, और जहाँ कुंड में गिरा वहीं प्राणों के निकलते देर न लगेगी। यह देखकर उसका मन डमाडोल हो गया। मन में आया बादशाह से सारा भेद प्रकट कर दे, लेकिन बादशाह फिर भी उससे क्षमा ना करेगा सोचकर वह ना चाहते हुए भी कुंड की ओर बढ़ा और अग्नि प्रवेश करते ही उसका शरीर आग से झुलस गया। जब बीरबल ने बहरूपिये की यह दुर्दशा देखी तो उनका कोमल हृदय पिघल गया। उन्होंने फौरन सेवकों को आज्ञा देकर उसे कुंड से बाहर निकलवाया और उपचार के लिए भिजवाया। यह देखकर दरबार में चारों ओर बीरबल की जय जयकार होने लगी। बीरबल की इस उदारता से बहरूपिये के मन में गई भी बीरबल के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गई थी और मैंने उनकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे अब इनकी बुद्धिमत्ता और उदारता का ज्ञान हो गया है और मैं अपने उस बैर भाव को बिल्कुल भूल गया हूँ। यह कहकर बहरूपिया बीरबल के चरणों में गिर गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। तभी बीरबल ने उसे अपने सीने से लगा लिया। यह दृश्य देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए। इस प्रकार बीरबल और बहरूपिये का मनमुटाव बिल्कुल समाप्त हो गया।